जल्द ही झारखंड में सरकार भी बदलेगी और इस लूट का हिसाब भी होगा। पाई पाई का हिसाब होने वाला है। फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा। दबाव की राजनीति नहीं करूंगा। दबाव मारी वाला जो कहानी है, ये सब अब मतलब ये अप्रत्याशित और ये नहीं है। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर से एक्शन में है। रांची में 20 से अधिक जगहों पर ईडी के अधिकारी तलाशी ले रहे हैं। इस दौरान ईडी IAS अधिकारी मनीष रंजन, झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर्स के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। ईडी का मानना है कि ये छापेमारी जल जीवन मिशन में अनियमितताओं को लेकर किए हैं। इसकी आंच हेमंत सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर तक पहुंच गई है। मिथिलेश ठाकुर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं। वह गढ़वा से GMM के विधायक हैं। ईडी की छापेमारी से 13 दिन पहले पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर को हजारीबाग में एक जनसभा के दौरान पहले ही यह इशारा किया था। पीएम मोदी अपने सार्वजनिक रैली में ऐसे ही कई छुपा संदेश दे जाते हैं जिसको हर कोई इतनी आसानी से नहीं समझ पाता। पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर को हजारीबाग की रैली में कहा था कि झारखंड में जल जीवन मिशन में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। यह खेल अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हर लूट का हिसाब होगा। उनकी घोषणा के 13वें दिन ईडी की रेड हुई है। इस रेड से अब झारखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा था। साथियों, केंद्र सरकार की योजनाओं में भी प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हट रही है। ये गरीब के राशन का पैसा डकार रहे हैं। ये गरीब के पानी का पैसा हड़प रहे हैं। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे हमारे देश में तो परंपरा रही है, पानी के लिए तो गरीब आदमी भी अपने घर के बाहर एक पानी का मटका रखता है ताकि आने जाने वाला कोई राहगीर अगर वो पानी पैसा है तो उसको पानी मिल जाए। गरीब आदमी भी पानी पिलाता है। ये सरकार जल जीवन मिशन में पानी के काम में भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार का ऐसा खुला खेल, पैसे की ऐसी बंदरबाट, यहां कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों से सैकड़ों करोड़ बरामद होते हैं। यहां नेताओं के नौकरों के घरों से भी करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं, ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जल्द ही झारखंड में सरकार भी बदलेगी और इस लूट का हिसाब भी होगा। पाई पाई का हिसाब होने वाला है। झारखंड में हो रही ईडी की रेड को लेकर झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने क्या कहा, सुनिए। उन्होंने इस रेड को राजनीति से प्रेरित बताया। सर, आपके भाई के अगेंस्ट ईडी की रेड चल रही है। जल जीवन मिशन में कुछ कथित तौर पर गड़बड़ी की वजह से तो निशाना कहाँ है आपको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसके तो हम लोग अब यूज हो गए, इससे अब किसी तरह का हमें लगता है कोई, क्योंकि ये तो कहीं से भी ईडी के रेट नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक। ये जब लोग जनता की अदालत में लिखते हैं कि जनता की अदालत में
पूरी तरह से फेल हो गए, जनता ने इन्हें नकार दिया है पूरी तरह से, तब ये इस तरह का प्लान करना लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ईडी अगर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे तो पूरा सहयोग हम लोग करने के लिए, पूरा सहयोग, जहाँ भी जांच करना है जो भी करना, लेकिन कठपुतली ना बने और इशारों पर नहीं नाचे। और ये जो रेड है ये पूरी तरह से, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लंबे समय से लोकसभा के पहले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव विभिन्न माध्यमों से, मैं तो कहूँगा कि जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। मैंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊँगा, पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा, दबाव की राजनीति नहीं करूँगा और झारखंड की जनता के साथ किसी तरह का छल धोखा नहीं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग हनुमान हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जो बीड़ा उठाया है अंतिम पंक्ति के लोगों को हक अधिकार दिलाने का और इस झारखंड के विकास का, उसमें हम लोग भी सहभागी हैं। और इन लोग को जो बेवजह बिना किसी आरोप के जब राज्य के मुख्यमंत्री को भी 5 महीने जेल में रख सकते हैं तो साल 2 साल हम लोग भी रहेंगे। इस मामले पर हेमंत सोरेन का भी ताजा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यह चुनाव को देखकर किया जा रहा है। छापेमारी को लेकर क्या कह रहे हैं? छापेमारी को लेकर कौन सा चुनाव हो रहा है? अरे ये छापामारी वाला जो कहानी है ये सब अब मतलब होता नहीं, ये अप्रत्याशित और ये नहीं है क्योंकि अब चुनाव भी है और हमारे विपक्ष के जो मुख्य सक्रिय कार्यकर्ता लोग हैं अब वो सब बाहर अपना काम कर रहे हैं। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हो रही ईडी की रेड को लेकर इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्या कहा वो भी सुनिए। सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत करते हुए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और मैं समझता हूँ कि इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई नफ़ा होने वाला नहीं है। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। तो जितना जुल्म होगा उतना हम मजबूत होंगे और जितना जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर होगा उतना झारखंड के लोग देख रहे हैं। आने वाले चुनाव में झारखंड की जनता मालिक है, उनको तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को भी जेल भेजा गया था अकारण। बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने जिन जमानत में जिन बातों को उल्लेखित किया था ये सर्वविदित है। तो जो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है।